मुस्लिम देश में हुआ सनातन चमत्कार। बीच रेगिस्तान खड़ा हुआ एक भव्य हिंदू मंदिर, नतमस्तक हो गई अरब सरकार। सामने आया एक बड़ा चमत्कार, देख अरबी कट्टर मुस्लिमों ने किया नमस्कार। 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो आपके लिए लेके आया हूं मैं द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से। और वीडियो का टॉपिक है कि हिंदू मंदिर के चमत्कार के आगे अरब सरकार हुई नतमस्तक और सन्न रह गए मुस्लिम देश। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो देख लेते हैं और वीडियो के बाद मैं अपने व्यू अपने विचार डिटेल में बताता हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई, तब से सरकार का यह विजन एकदम क्लियर है कि जब धर्म बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि मोदी सरकार के बीते सालों में किए गए कार्य यही विजन को दिखा रहे हैं। मोदी सरकार ने बीते सालों में भारत में कई मंदिरों का कायाकल्प किया है और यकीन मानिए उसका परिणाम न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि आर्थिक दृष्टि से ऐसा हुआ है जिसे जानकर आप भी हिल जाएंगे। आपको बता दें कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है और जब से उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार करना शुरू किया है, तब से भारत में मंदिरों में पर्यटन हजारों गुना बढ़ गया है। बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद 1000 गुना पर्यटन बढ़ा है। वहीं उज्जैन महाकालेश्वर में जब से महाकाल लोक बना है, तब से 1796% पर्यटन बढ़ा है और इसका फायदा सीधे और सीधे देश की अर्थव्यवस्था को हुआ। और अब यही फॉर्मूला अरब देश भी अपनाने लगे। वह अरब देश जहां से इस्लाम का उदय हुआ, जहां मूर्ति पूजकों को काफिर कहा जाता था, आज वही देश पूरी की पूरी सरकार मंदिर को बनाने में लग गई है। ये तस्वीर देखिए, फिर ये तस्वीर देखिए, ये भी और ये भी। ये तस्वीरें कुछ सालों पहले जहां बड़े अचरज की बात थी, वहीं आज ये नॉर्मल सी बात हो गई है। जहां पर ये शेखी लिबास में एक हिंदू मंदिर में ये मुस्लिम सनातन की शरण में दिख रहे हैं। यह सब पॉसिबल हुआ है मोदी सरकार के विजन से। और आखिर कैसे हिंदू मंदिर के चमत्कार से नतमस्तक हो गई अरब सरकार? आखिर कैसे एक हिंदू मंदिर के चमत्कार ने पूरे के पूरे अरब को हिला के रख दिया? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। यकीन मानिए दोस्तों, जानने के बाद आप भी हिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो अभी आपने देखा कि जहाँ पर मुस्लिम सरकार है और ये लोग इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, ये लोग वो लोग नहीं हैं जो कि आप सोचो कि यार कोई हिंदुस्तान का है। ये इस्लाम को मानने वाले लोग हैं और कहते हैं इस्लाम में ना मूर्ति पूजा बुत प्रस्ती जो है वो हराम है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये लोग हराम का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आंखें खुल चुकी हैं। इन्हें पता चल चुका है कि हिंदू बुत प्रस्ती नहीं करता। बुत प्रस्ती का मतलब बिल्कुल अलग होता है। बुत प्रस्ती का मतलब राम और कृष्ण की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ना बुत प्रस्ती नहीं होता। बुत प्रस्ती होता है वो काले पत्थरों को बिना जाने बिना समझे चूमना, वो बुत प्रस्ती होता है। जो भी लोग हज पे जाते हैं वो लोग जो काले पत्थर को चूमते हैं वहाँ पर वो बुत प्रस्ती करते हैं और उस काले पत्थर के चक्कर लगाते हैं, जिसको कावा कहा जाता है। दिन में 5 बार उस तरफ नमाज जो पढ़ना है, ये बुत प्रस्ती है, ये शिर्क है। मूर्तियों की पूजा करना जहाँ पर आपको पता है कि किसकी मूर्ति है, ये राम जी की मूर्ति है जो एक ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, कृष्ण जी की मूर्ति है जो इतिहास में हुए हैं, हनुमान जी हुई हैं, या देवताओं की मूर्तियां हैं। देवता कौन होते हैं? सूर्य, चंद्र ये देवता है, शनि ये देवता है। क्योंकि आपको पता है हमारे 9 ग्रह जो है वो भी हमारे देवता हैं। हमारा सूर्य सबसे बड़ा देवता है और सूर्य के 7 घोड़े, सूर्य की जो किरणें हैं, अलग अलग जो सूर्य के 7 रंग की किरणें सूर्य से निकलती हैं, वो सूर्य के 7 घोड़े हैं। और ये जो देवता हैं ये प्रत्यक्ष हैं और इनकी अगर आप मूर्तियां बनाते हैं वो शिर्क नहीं होती है। शिर्क होती है वो काले पत्थर को चूमना, जो कहते हैं कि जन्नत से उतरा हुआ है, उसके चक्कर लगाना, ये शिर्क होती है। तो दोस्तों, मैंने अपना पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आगे का वीडियो देखते हैं। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई में बन रहे भव्य आलीशान इस मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अगले साल 15 फरवरी 2024 को इस मंदिर का उद्घाटन होना है। दोस्तों, यह मंदिर अबू धाबी सरकार की तरफ से दी गई 27 एकड़ जमीन पर बन रहा है। और जब यह मंदिर दुबई की सरकार ने हिंदू मंदिर को दी थी तो तब क्या कहा था, ये सुन लीजिए। जमीन की लीज देते हुए यूएई सरकार ने कहा कि जब तक आकाश में सूर्य उदय होता रहेगा तब तक ये जमीन मंदिर के ट्रस्ट के पास है। इस मंदिर की लागत 900 करोड़ रुपए है। इन सबके बीच
मंदिर को लेकर कुछ ऐसी जानकारी दुनिया के सामने आई है जिसने सबको हिला के रख दिया है। दोस्तों, जब इस मंदिर के लिए दुबई सरकार जमीन दे रही थी तो उसको भी नहीं पता था कि आखिर यहाँ पर कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है। लेकिन जैसे इस मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई, वैसे ही कुछ ऐसे चमत्कार हुए जिसने दुबई सरकार को भी सनातन की शक्ति को मानने के लिए मजबूर कर दिया। पहला चमत्कार ये हुआ कि ये जमीन रेगिस्तान में दी गई थी और आमतौर पर जब रेगिस्तान में कोई भी निर्माण करना होता है तो 90 मीटर तक की खुदाई की जाती है ताकि एक मजबूत नींव बनाई जा सके। लेकिन जब इस मंदिर को बनाने के लिए खुदाई की जा रही थी तो अचानक उसके नीचे ठोस पत्थरों का फाउंडेशन निकल आया, वो भी आश्चर्यजनक रूप से अपने आप, जिसका अंदाजा सरकार को भी नहीं था। आमतौर पर रेगिस्तान में निर्माण के लिए कम से कम 90 मीटर की खुदाई करनी पड़ती है ताकि मजबूत बेस बनाया जा सके। लेकिन इस मंदिर को जिस हिस्से में बनाया जा रहा है वहां सॉलिड पत्थर का फाउंडेशन निकल आया। यानी कि इस मंदिर के लिए प्रकृति ने अपने आप एक ठोस नींव पहले से ही बनाकर रखी थी, इसलिए वहां रेत हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और इसकी वजह से करोड़ों की लागत बच गई। अब सोचिए, ये अपने आप में कितना बड़ा चमत्कार है। यानी मंदिर जहां बनना है वहां पहले से ही एक फ्लोर स्वयं प्रकृति ने बनाकर रखा है। ये चमत्कार ऐसा था जिससे दुबई सरकार भी सन्न रह गई। यही नहीं, अभी और सुनिए, दूसरा चमत्कार भी है। दोस्तों, रेगिस्तान में रेत में सल्फर और क्लोरीन जैसे तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उसको निर्माण के दौरान खोद कर निकाल कर उस जगह से ट्रकों में भर भर कर हटाना पड़ता है, जिसके लिए काफी ज्यादा समय और लागत भी लगती है। लेकिन यहाँ की रेत में ये दोनों केमिकल्स, दोनों तत्व बिल्कुल गायब थे। इससे भी करोड़ों का फायदा हुआ। रेगिस्तान मिट्टी में सल्फर और क्लोरीन जैसे केमिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसे निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में ट्रकों में भर भर कर हटाना पड़ता है। लेकिन यहाँ की रेत में ये दोनों केमिकल्स नहीं मिलते, इसलिए वो भी बड़ा खर्च बच गया। और इसे देखकर दुबई सरकार भी सोच में पड़ गई कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि इतने सारे संयोग होना ये बताता है कि आखिर सनातन में कुछ तो शक्ति जरूर है। अब आप सोचिए, चमत्कार नहीं तो क्या है कि मंदिर जहां बनना है वहीं नीचे फ्लोर मिल गया। इसे देखकर तो अरब के लोग भी हैरान रह गए, भाई ऐसा चमत्कार कैसे हो रहा है। और तभी से ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी यूएई सरकार इस मंदिर को बनाने में लग गई। बाकायदा हर हफ्ते यहाँ पर सरकार के मंत्री दौरा करते हैं और देखते हैं कि आखिर मंदिर का निर्माण कहाँ तक पहुँचा। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर के लिए जमीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात के दौरे के बाद दी गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मंदिर में न सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होंगी, बल्कि एक उत्कृष्ट लाइब्रेरी, एक सिनेमा हॉल, इसी तरह से और भी तमाम सुविधाएं होंगी और इन सब में सनातन धर्म का प्रचार किया जाएगा। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु सनातन धर्म की गौरवमय गाथा देख सकेंगे और साथ ही देखेंगे एक कट्टर इस्लामिक देश में सनातन धर्म का एक भव्य उत्कृष्ट हिंदू मंदिर। तो दोस्तों, क्या सोचना है आपका इस मंदिर के बारे में? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जैसा कि कहते हैं कि जहां चाह है वहां राह है, और जैसे जैसे दुबई सरकार ने उस पर मंजूरी दी और वहां पे खर्चा अप्रूव किया, और उनका ये मानना था कि यहाँ पर हमें ज़मीन के नीचे जो खुदाई करनी पड़ेगी ताकि जो मंदिर का बेस है वो मजबूत बनाया जा सके। लेकिन ये चमत्कार था कि रेगिस्तान में वहाँ पर नीचे पत्थर निकल आया और उस खुदाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे कि कहा जाता है कि वहाँ सल्फ़र हटाना पड़ता है, अपनी जो वहाँ की रेगिस्तान की मिट्टी है, लेकिन यहाँ पर सल्फ़र पाया ही नहीं गया और मंदिर बनाने में जो है चीज़ें आगे बढ़ती गई। जैसे कि राम मंदिर के लिए भी हजारों मुश्किलें आई। लोग ये कहते थे कि मंदिर कहाँ बनाओगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कहाँ बनाओगे, डेट नहीं बताएंगे, लेकिन डेट भी हो गई और मंदिर भी बन रहा है। तो ये लिबरल लिबरांडुओं के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म को गालियां देते हैं। आजकल इन्होंने इंडिया, जिसको कि ये भी कहा जा रहा है कि ये इनका एक फ्रॉड संगठन बन रहा है, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड संगठन है। अगर ये इनकी सरकार गठबंधन की भारत में आ गई तो ये भारत के लिए डिजास्टर साबित होगा और आने वाली जो पुश्तें हैं वो खून के आंसू रोएंगी कि हमने कभी इस गठबंधन की सरकार को वोट दिया था। हिंदू जो आज के टाइम पे अपने सनातन धर्म को नहीं पहचान रहा है, हिंदू जो ये चाहता है कि उसे फ्री बिजली मिल जाए, फ्री पानी मिल जाए, हिंदू ये चाहता है कि उसे फ्री में बिक जा रहा है। आप एक मुस्लिम को बोलो उसको पैसे दो, उसको 500 रुपया दो एक मुस्लिम को, और बोलो कि भैया इस 500 रुपये के बदले में जय श्री राम बोले, वो कभी भी जय श्री राम नहीं बोलेगा। आप समझ सकते हो वो अपने मजहब के प्रति कितने कंटर है। लेकिन हिंदू को अगर 500 रुपया दोगे और अगर इनको 5 किलो अनाज देंगे तो ये लोग अपने जो है वो मजहब को कन्वर्ट कर देंगे, दूसरे मजहबों में भी चले जाएंगे और
और इनको अगर कोई कुछ पैसे दे देगा तो ये क्रिश्चियनिटी को भी कबूल कर लेते हैं। ऐसा हिंदू है हमारा, ऐसा सनातनी है, अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, जातिवादी का रोना रोते हैं, लेकिन जात पात इनको पता नहीं है कि वेदों में वर्ण आए हैं, वेदों में जाति नहीं है। वेद में कहा गया है कि सबको समान अधिकार है, इस धरती पर सब जीव समान है, ये वेदों में लिखा है, लेकिन वेद आपने पढ़ने नहीं है। इवन भगवत गीता ही पढ़ लो ढंग से तो वो भी आपने नहीं पढ़नी है। गलत इंटरप्रिटेशन और गलत ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हमारे अपने लोग। ये मैं किसी दूसरे को नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने ही लोगों को कह रहा हूँ। बड़े बड़े सनातनी बनते हैं लेकिन अपने धर्मशास्त्रों का पता नहीं, अपने इतिहास का पता नहीं। जब ऐसे लोग ऐसे होंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको अगर कोई आपके धर्म के प्रति, आपके सनातन के प्रति अगर कुछ थोड़ा सा बरगलाएगा तो बहुत आसानी से आप बरगला जाते हो, बहुत बड़े सवाल उठाते हो। आपको यही पता नहीं है कि ईश्वर क्या है, आपको यही पता नहीं है भगवान क्या है, देवता क्या है। मैं कई बार ये समझा चुका हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि ईश्वर जो है वो निर्गुण निरंकार है, ईश्वर का स्वरूप नहीं है, लेकिन उसी ईश्वर की 3 भौतिक शक्तियां हैं जिसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही ईश्वर की 3 शक्तियां हैं जिनको पुराणों के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। शिव अलग नहीं है, विष्णु अलग नहीं है, ब्रह्मा अलग नहीं है, एक ईश्वर की 3 अलग अलग भौतिक शक्तियां हैं। इस चीज को बड़े आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं। दूसरे नंबर पर आते हैं देवता। देवता जो है वो ईश्वर के ही बनाए होते हैं, जैसे सूर्य, धरती, चंद्रमा, आकाश, वायु, पानी, जल, अग्नि, ये सब ईश्वर के बनाए हुए देवता हैं। और ये भी कहा जाता है कि उसी ईश्वर की भौतिक शक्तियां हैं। ये जो भौतिक शक्तियां हैं जो उस ईश्वर ने ही बनाई हैं, इनको हम देवता कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं भगवान। भगवान वो हैं जो इंसान रूप में पैदा होते हैं, जिनको हम अवतार भी कहते हैं। और ये अवतार कभी अपनी जाहिर नहीं करते कि हम अवतार हैं, इनका पता चलता है इनके कर्मों से। और ये वैसे ही जीते हैं जैसे मनुष्य जीता है, ये वैसे ही पैदा होते हैं जैसे मनुष्य पैदा होता है, और वैसे ही इस दुनिया से जाते हैं जैसे मनुष्य जाता है। तो इनको हम भगवान कहते हैं, जैसे कि राम, कृष्ण, हनुमान और जितने भी हमारे हिस्ट्री में जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उनको वो जिनका जिक्र हमारे शास्त्रों में आता है सिर्फ वो, बाकी वो नहीं। जैसे आप जो बाबाओं को और इन फकीरों को आप भगवान बना के बैठे हो, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। राम कृष्ण के अलावा अगर आप, हनुमान के अलावा अगर आप किसी को, या सीता माता के अलावा आप किसी को अगर देवी या देवता बना रहे हो, भगवान बना रहे हो, भैया आपको समझने की जरूरत है। यानी कि आपको सनातन धर्म का स भी नहीं पता। आप पीरों फकीरों को अपना भगवान बना रहे हो तो आपको फिर समझने की जरूरत है। आप गुरुओं को, चेलाओं को, इन चिमटों को अगर अपना भगवान बना रहे हो तो आपको बहुत समझने की जरूरत है। भगवान और जो देवता हैं और जो हमारा ईश्वर है, इसको समझकर आप सनातन धर्म को बड़े आसानी से समझ सकते हो। सनातन धर्म को समझने का सिंपल सा है, धृति क्षमा दमो रस्ते शौचम इंद्रिय निर्गृहम धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसको 10 धर्म के लक्षणों की जब कंडीशंस को आप फॉलो करते हो तो आप सनातन धर्म में अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाते हो। जातियों की बात मैं करूं तो जातियां जो है वो हमने नहीं बनाई हैं, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कास्ट सिस्टम जो है वो एक प्रोपोगंडा है। आप इसको ख़त्म करना चाहते हो तो आपको बड़े ही आसानी इससे ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आपको ये जो आरक्षण है इसको जो है वो आर्थिक आधार पर देना चाहिए। जिसको गरीबी है, जिसको आय का सोर्स नहीं है, उसको अगर आरक्षण दोगे तो वो आर्थिक रूप से भी ऊपर उठेगा और जात पात अपने आप खत्म हो जाएगी। जो ये कॉलम दिया जाता है ना फॉर्म्स में कि यहाँ पर जनरल भरो, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट भरो, यहाँ पर ओबीसी भरो, जब ये कॉलम दोगे ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, इंडियंस, हम भारतीय हैं, बस अपने आप जातियाँ वहीं से ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आप इस चीज़ को नहीं समझोगे और ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई किसी को जो उसके जो आर्थिक आधार पर अगर कोई कमज़ोर है और उसका कोई शोषण करे और उसके ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा मैं तरीका बता रहा हूँ। अगर कोई उसके ऊपर कोई अन्याय करता है तो अगर उसकी कंप्लेन कर दी जाती है तो कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। फिर देखिए कोई किसी को प्रताड़ित भी नहीं करेगा। लेकिन ये जाति खत्म ऐसे ही हो सकती है, जिसको आप जाति कहते हो, जिसको कास्टिज्म कहते हो, जो बाहर से आया है। कास्टिज्म भारत में नहीं था, भारत में वर्ण सिस्टम था और वर्ण सिस्टम जो था कर्म के आधार पर था और आज भी ये चल रहा है। आज भी जैसे कि मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, जो सेना में और पुलिस में लोग हैं वो क्षत्रिय वर्ण में है
है, जो बिजनेसमैन है वो वैश्य वर्ण में है, और जो ब्राह्मण है जो समाज को शिक्षा देने का काम करते हैं वो ब्राह्मण, तिलकधारी ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो समाज को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, चाहे वो वैदिक शिक्षा है, चाहे वो अंग्रेजी शिक्षा है, चाहे कोई भी शिक्षा है, एक सही तरीके से अगर समाज को मार्गदर्शक करता है वो ब्राह्मण है, और जो सेवा भाव रखता है समाज के प्रति वो शूद्र है। तो इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो आप कभी भी सनातन पे क्वेश्चन नहीं करोगे। दोस्तों मैंने बहुत सारी बातें कही हैं, इनको आप समझिए, इनको अगर आप डिटेल में जानोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, फिर आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि सनातन धर्म को ख़त्म करना है, क्योंकि इस धरती का एकमात्र अगर धर्म है तो वो सिर्फ सनातन धर्म है। ये किताबों और बुक्स और ये पैगंबर और ये सब से नहीं चलता है। बहुत सारे लोग आते हैं, अपने अपने व्यू देते हैं, यहाँ फ्रीडम होती है, हर चीज़ की फ्रीडम होती है, आपको सोचने की फ्रीडम है, आपको समझने की फ्रीडम है, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप अपना काम सही ढंग से कर रहे हो, अगर आप सारी चीज़ें जो है वो ऐसे कर रहे हो स्वभाव से, अपने स्वभाव से, तो समझो आप एक सनातनी हो। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय सत्य सनातन।